क्या दलाई लामा की परंपरा जारी रहेगी? यह सवाल कई दशकों से तिब्बतियों, बौद्ध अनुयायियों और दुनिया भर के शांतिप्रिय लोगों के मन में रहा है। अब इसका उत्तर स्वयं 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने दिया है। उनका कहना है कि दलाई लामा की परंपरा और संस्था जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने चीन को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि भविष्य के दलाई लामा की पहचान केवल गदेन फोद्रंग फाउंडेशन द्वारा की जाएगी और इसी फाउंडेशन को पूरा अधिकार होगा। किसी अन्य को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फाउंडेशन दलाई लामा का आधिकारिक कार्यालय है। दरअसल चीन कई सालों से यह बात कहता आया है कि अगले दलाई लामा को चुनने का अधिकार केवल चीन के पास है, जबकि असल में दलाई लामा को चुनने का अधिकार तिब्बतियों के पास होना चाहिए। तिब्बत पर इस समय कम्युनिस्ट चीन का कब्जा है और वह बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है ताकि पूरा तिब्बत उसके कंट्रोल में रहे। लेकिन 14वें दलाई लामा के इस बयान से चीन के सभी मंसूबों पर पानी फिर गया है। अगले दलाई लामा संभव है कि चीन और तिब्बत के बाहर पैदा हों। ऐसा इसलिए क्योंकि 1995 में जब दलाई लामा ने घोषणा की थी कि 6 वर्षीय बालक गेदुन चुयाक्सी निमा तिब्बती बौद्ध धर्म के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगले पुनर्जन्म वाले पंचेन लामा होंगे। इसके 3 दिन बाद निम्या गायब हो गए और तब से उन्हें नहीं देखा गया। उस समय चीन की काफ़ी आलोचना हुई थी। इसके बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने उनके स्थान पर किसी और पंचेन लामा को नियुक्त कर दिया। हालांकि उस पंचेन लामा को अधिकांश तिब्बती लोग अस्वीकार करते हैं। अब चीन 15वें दलाई लामा के लिए जमीन पर काम कर रहा है। तिब्बत मामलों के जानकार कहते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चयन प्रक्रिया की तैयारी शुरू करने के लिए गुप्त रूप से एक समिति बनाई है। साथ ही चीन पिछले कई वर्षों से तिब्बत के अंदर अलग अलग लामाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें अलग अलग तरह के लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं, जैसे चीन की मुफ्त यात्रा। अगर वे बीजिंग का समर्थन करते हैं तो उन्हें सताया नहीं जाएगा। यह सब इसलिए ताकि जब समय आए तो ये लामा 15वें दलाई लामा के लिए चीन की पसंद का समर्थन करें। यह आशंका है कि आने वाले समय में चीन अपना एक दलाई लामा घोषित कर दे, लेकिन असली दलाई लामा वही होंगे जिन्हें वर्तमान दलाई लामा चुनेंगे, और यही होना भी चाहिए, क्योंकि पुनर्जन्म एक ऐसा निर्णय है जो उस व्यक्ति को लेना होता है जिसका पुनर्जन्म होने वाला है। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता है। यह विडंबना है कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार, जो खुद नास्तिक है, वह दलाई लामा के पुनर्जन्म को चुनने का दावा करती है, उनके अगले अवतार को चुनने की बात करती है। इस पर दलाई लामा ने मजाकिया अंदाज में चीनी सरकार को कई बार कहा भी है कि अगर चीनी वास्तव में पुनर्जन्म के बारे में चिंतित हैं तो उन्हें पहले माओ त्से-तुंग के पुनर्जन्म को देखना चाहिए, उसके बाद देंग शियाओपिंग। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह दोनों चीनी कम्युनिस्ट नेता थे जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। खैर, अब हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं कि आखिर इतने सालों बाद यह नौबत क्यों आई कि दलाई लामा को आज यह कहना पड़ा। दरअसल तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद दलाई लामा ने भारत में शरण ली थी। भारत में दलाई लामा का समय बीतता गया और यह चर्चा होती रही कि तिब्बत पर चीन का कब्जा है, तो अब अगले दलाई लामा का क्या होगा, अगला दलाई लामा कोई होगा भी या नहीं। यह सवाल इसलिए भी उठ रहे थे क्योंकि अब तक के अधिकांश दलाई लामा तिब्बत में ही अवतरित हुए हैं। इस तरह की चर्चाओं पर दलाई लामा 1969 में उन्होंने कहा था कि भविष्य में दलाई लामा की परंपरा को जारी रखना है या नहीं, यह निर्णय संबंधित लोगों को करना चाहिए। यानी तब से लेकर आज तक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि अब 15वें दलाई लामा होंगे भी या फिर नहीं। दलाई लामा ने उस समय कहा था कि जब मैं करीब 90 वर्ष का हो जाऊंगा तब मैं तिब्बती बौद्ध परंपराओं के उच्च लामाओं, जनता और धर्म के अनुयायियों से परामर्श करूंगा और इस फाउंडेशन की प्रासंगिकता पर पुनर्विचार करूंगा। फाउंडेशन का अर्थ यहाँ है दलाई लामा का आधिकारिक कार्यालय। अब जब दलाई लामा 90 वर्ष के हुए हैं तब उन्होंने अपना फैसला सुनाया है। उनका कहना है कि पिछले 14 वर्षों में तिब्बत और दुनिया भर से कई अपीलें आई हैं। तिब्बत के भीतर से, निर्वासन में रह रहे तिब्बती सांसदों से, बौद्ध गणराज्यों से, मंगोलिया, रूस, हिमालयी क्षेत्र और यहाँ तक कि मेनलैंड चीन से भी। इन सभी ने यही प्रार्थना की, दलाई लामा की परंपरा जारी रहनी चाहिए। दलाई लामा का आधिकारिक कार्यालय तिब्बती बौद्ध परंपराओं के प्रमुखों और शपथबद्ध धर्म संरक्षकों से परामर्श करेगा और पारंपरिक प्रक्रियाओं के अनुसार ही अगले दलाई लामा की खोज और मान्यता होगी। हालांकि बौखलाई चीन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगले दलाई लामा के पुनर्जन्म को चीनी सरकार द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए और दलाई लामा की पहचान चीन में ही होनी चाहिए। बहरहाल अब देखना यह है कि 15वें दलाई लामा का पुनर्जन्म आखिर कहाँ होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।